आज हम रीतिबद्ध काव्यधारा के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी के रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्य वह काव्य है जो संस्कृत काव्यशास्त्र में प्रतिपादित काव्यांगों के आधार पर लक्षण ग्रंथों के रूप में लिखा गया, अर्थात रस, अलंकार, नायिका भेद, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि काव्य सिद्धांतों को ध्यान में रखकर काव्य रचना करने वाले कवि ही रीतिबद्ध कहलाए। रीतिबद्ध काव्य लक्षण युक्त काव्य था। इसमें लक्षण उदाहरण के साथ प्रवृत्ति प्रमुख थी। चूंकि रीति ग्रंथों की रचना काव्य शास्त्रीय नियमों में बंध कर की गई, इसलिए इसे शास्त्रीय काव्य की संज्ञा भी दी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इन ग्रंथों के रचयिताओं को रीतिकार कहा है। इस संदर्भ में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि कवि कर्म और आचार्य कर्म दो परस्पर विरोधी कार्य हैं। कवि के लिए जहाँ भाव प्रवण सरल हृदय की आवश्यकता होती है, वहीं आचार्य कर्म के लिए प्रौढ़ मस्तिष्क, विवेचन, विश्लेषण की शक्ति की अपेक्षा हुआ करती है। वास्तव में आचार्य कर्म तो इन्हें परंपरावश निभाना पड़ा। उस समय ऐसी परंपरा चल पड़ी थी कि कोई भी कवि रीतिशास्त्र के ज्ञान के बिना राज दरबार में सम्मान नहीं पा सकता था। इसी कारण इन कवियों ने राज दरबारों में आश्रय प्राप्त करने के लिए और जीवन यापन हेतु धन प्राप्त करने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। इस क्षेत्र में इनका योगदान इस रूप में भी है कि इन्होंने संस्कृत काव्य ग्रंथों में वर्णित काव्यांगों को लोक भाषा या यूं कहें ब्रज भाषा में सरल रूप में प्रस्तुत किया। रीतिबद्ध आचार्य कवियों ने किसी नए काव्य शास्त्रीय सिद्धांत की स्थापना नहीं की। इसी कारण इनके लक्षण ग्रंथों में मौलिकता का अभाव है। ये एक अनुवादक के रूप में सामने आए। रीतिबद्ध कवि आचार्यों में केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, देव, पद्माकर आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि ये कवि दरबार में मात्र सम्मान और धन पाने हेतु ही रचना करते थे, बल्कि ये रचनाकार कवि हृदय भी रखते थे। परंतु समय की मांग के अनुसार एक बंधी बधाई लीक पर इन्हें काव्य रचना करनी पड़ी। रीतिकालीन कवि और कलाकार सामाजिक चेतना से शून्य नहीं थे, किंतु विवश थे। आचार्य शुक्ल का काव्यधारा बंधी हुई नालियों में प्रवाहित होने लगी कथन उनकी काव्य रचना की इसी विवशता को प्रकट करता है। डॉक्टर नगेंद्र भी रीति कवियों की काव्य सृष्टि के विषय में लिखते हैं। रीतिकाल के कवि वे व्यक्ति थे जिनको प्रायः साहित्यिक अभिरुचि पैतृक परंपरा के रूप में प्राप्त थी। काव्य परिशीलन और सृजन इनका सगल नहीं था, स्थायी कर्तव्य कर्म था। ये कवि कविता को ललित कला के पर्याय रूप में ग्रहण कर काव्य रचना करते थे। राजाओं का आश्रय तो ये कवि केवल आर्थिक सहायता के लिए ग्रहण करते थे, जिससे इनकी काव्य साधना बिना किसी बाधा के निरंतर चलती रहे। श्रृंगारिकता रीतिकालीन रीतिबद्ध कविता का प्राण है। श्रृंगार का वर्णन करने में रीतिकाल के कवि निपुण थे। भक्ति काल की राधा कृष्ण विषयक श्रृंगारी कविता से प्रेरणा पाकर राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को घोर श्रृंगार में परिणित करने का उन्हें अधिक अनुकूल जान पड़ा। यह एक ऐतिहासिक अनिवार्यता थी। भक्तिकालीन कविता के वर्ण विषय में उपरोक्त परिवर्तन करके ही वे अपने दायित्व का निर्वाह कर सकते थे। परिणाम स्वरूप रीतिकालीन जीवन दर्शन एक सीमित घेरे में बंध गया। जब रीति कवि इस घेरे से जाकर भक्ति परक व नीति परक काव्य रचना करता है तो ऐसा लगता है मानो वह उस दम घुटने वाले वातावरण से बाहर आकर खुली हवा में स्वच्छंद रूप से विचरण करना चाहता है, काव्य रचना करना चाहता है और अन्यथा असंतुष्टि का भाव प्रदर्शित करने वाली पंक्तियां न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है भिखारीदास क्यों लिखते। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी रीति कवियों द्वारा श्रृंगारिक कविता रचने को समय की मांग और परिस्थितिवश मानते हुए कहते हैं,
हिंदी के मध्ययुगीन कवियों ने अपनी रचनाएं समय के अनुकूल परिस्थितिवश और अपने साहित्य की मान रक्षा के विचार से की थी। उनका मुक्तक कला प्रधान और संगीत प्रमुख होना अनिवार्य था। उन्होंने जो अनेक प्रकार की उद्भावनाएं की हैं, उसके लिए वे समय की गति से विवश थे। इस प्रकार रीतिबद्ध काव्य जिस रूप में लिखा गया, वह कवियों की अपनी मनोवृत्ति नहीं, अपितु आश्रयदाताओं की भोग परक वृत्ति का परिणाम है। यही कारण है कि ये कवि प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठ त्याग आदि उदात्त पक्ष इनके काव्य से नदारद हैं। रीतिबद्ध कवियों में केशव दास को विशेष स्थान प्राप्त है। केशव दास रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य हैं। इनका जन्म संवत 1612 में ओरछा के एक धनाढ़े परिवार में हुआ। इनके पिता काशीनाथ मिश्र संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान थे। इसी कारण इनकी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा संस्कृत भाषा में हुई। ये राजा इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। केशव दास की प्रमुख रचनाओं में कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीरदेव सिंह चरित, जहांगीर जसचंद्र का उल्लेखनीय है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया क्रमशः रस और अलंकार संबंधी लक्षण ग्रंथ हैं, जबकि रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है जिसमें श्री राम के जीवन का वर्णन हुआ है। भाषा शैली की दृष्टि से यह एक शिथिल काव्य रचना है, परंतु इसके संवाद सुगठित एवं प्रभावशाली हैं, जो स्वाभाविक, सजीव एवं नाटकीय बन पड़े हैं। आवश्यकता से अधिक अलंकार और चमत्कारिकता शैली के कारण इनका काव्य क्लिष्ट एवं दुरूह हो गया है। इसी कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। केशव के कवि रूप से अधिक प्रखर इनका आचार्य रूप है, इसलिए कुछ विद्वान इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य मानते हैं। इन्होंने रस, अलंकार और छंदों को लक्षणबद्ध किया है। अलंकारों को तो ये काव्य की आत्मा मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, भगीरथ मिश्र आदि विद्वानों ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, क्योंकि उनके अनुसार आचार्य चिंतामणि के पश्चात रीति ग्रंथों की परंपरा प्रारंभ हुई। इनका जन्म संवत 1666 के लगभग हुआ। चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल कल्पतरु, रसमंजरी, श्रृंगार मंजरी, पिंगल और रामायण। काव्यशास्त्रीय विवेचन पर आधारित कवि कुल कल्पतरु में रीति, रस, नायिका भेद आदि का विस्तृत वर्णन इस रचना का वर्ण्य विषय है। इन्होंने ब्रज भाषा में ही अपने ग्रंथों की रचना की। आचार्यत्व के साथ ही कवि कर्म की बखूबी निर्वाह भी इनकी रचनाओं में मिलता है। श्रृंगार, वीर, वात्सल्य आदि रसों का सुंदर वर्णन भी इनकी रचनाओं में हुआ है। आचार्य केशव के बाद यही प्रमुख रीति आचार्य हैं। छंद विधान की दृष्टि से इन्होंने कवित्व और सवैयों का प्रयोग किया है और काव्यांगों के लक्षण मुख्यतः दोहा छंद में दिए हैं। श्रृंगार रस निरूपक कवियों में मतीराम का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने श्रृंगार रस को ही रसराज मानकर उसका विशद विवेचन किया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के बनपुर नामक स्थान पर 1604 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था। मतीराम ने 8 ग्रंथों की रचना की। रसराज, ललित ललाम, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी तथा मतीराम सतसई। रसराज में दोहा, कवित्व और सवैया छंदों में श्रृंगार रस का सागोपांग विवेचन किया गया है। मतीराम के इस ग्रंथ पर भानुदत्त की रसमंजरी, रस तरंगिणी, रहीम का वरवै नायिका भेद और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। रसराज में इन्होंने श्रृंगार को ही वर्ण विषय बनाया है। तथापि अन्य रचनाओं में मतीराम ने राज प्रशस्ति परक छंदों को देखा जा सकता है। कवित्व की दृष्टि से भी इनकी रचनाएं सरस एवं मनोरम है। भाषा सहज सरल, जिसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है।
कल्पना के माध्यम से बिंबों का सजीव और आकर्षक रूप काव्य रचना के कौशल का परिचायक है। रीतिबद्ध कवियों में भूषण का स्थान महत्वपूर्ण है। भूषण ने रीतिकालीन श्रृंगारिकता की सीमा से बाहर निकलकर वीर रस से युक्त रचनाओं का प्रणयन किया। रीतिकाल में भूषण ऐसे कवि हैं जिन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू राष्ट्रीयता के भाव की रक्षा करते हुए वीरों के हृदय में ओज का स्वर फूंका। भूषण जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मण त्रिपाठी थे जो कानपुर के तिगवापुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम रत्नाकर था। भूषण के जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है। शिव सिंह सेंगर इनका जन्म 1738 मानते हैं तो मिश्र बंधु विनोद में संवत 1672 मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म 1670 माना है और चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र द्वारा इन्हें कवि भूषण की उपाधि देने की बात स्वीकारी है। भूषण के आश्रयदाताओं में शिवाजी और छत्रसाल का नाम उल्लेखनीय है। भूषण की रचनाओं में शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास आदि प्रमुख हैं। शिवा बावनी में औरंगजेब के अत्याचारों और क्रूरता का चित्रण तथा शिवाजी की प्रशस्ति मिलती है। शिवराज भूषण एक लक्षण ग्रंथ है। इसमें अलंकारों का विशद विवेचन हुआ है तथा उदाहरण स्वरूप लिखे गए छंदों में वीर रस का ही परिपाक देखने को मिलता है। छत्रसाल दशक में चंपतराय के पुत्र छत्रसाल की प्रशंसा में लिखे गए 100 पद मिलते हैं। इन पदों में छत्रसाल की वीरता, पराक्रम आदि का वर्णन बड़ी सजीवता के साथ किया गया है। रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों में देव का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका नाम देवदत्त था। देव इनका उपनाम था। इनका जन्म इटावा में एक चौरसिया ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में भाव विलास नामक ग्रंथ की रचना की। अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया। आचार्य देव ने लक्ष्य दोनों प्रकार की रचनाएं की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचनाओं की संख्या 72 बताई है। देव रचित प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, देवचरित, काव्य रसायन, अष्टयाम आदि है। रीति निरूपण एवं रीति की व्याख्या देने देव ने अपनी प्रारंभिक कृति भाव विलास में की है, तो शब्द रसायन में काव्य शास्त्र के प्रायः सभी अंगों उपांगों का चित्रण मिलता है। रसों में ये रसराज श्रृंगार को ही अधिक महत्व देते हैं। इन्होंने तात्पर्य वृत्ति नामक चातुर्थ शब्द शक्ति को भी स्वीकार कर इसे महत्व दिया है। देव के आचार्यत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें पांडित्य की अपेक्षा स्पष्टता एवं सरलता है। कवित्व में विश्लेषण क्षमता और अनुभव विस्तार इनके काव्य कौशल का परिचायक है। देव की भाषा में पद, मैत्री, यमक, अनुप्रास तथा श्लेष का सुंदर चमत्कार मिलता है। निस्संदेह उनका काव्यत्व और आचार्यत्व उच्च कोटि का है। रीतिकालीन कवियों में पद्माकर का नाम विशेष है। यह एक तैलंग ब्राह्मण थे। इनका जन्म 1753 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम मोहन लाल भट्ट था। ये अनेक राजाओं के दरबार में सम्मान पूर्वक रहे। इनके 7 ग्रंथ मिलते हैं: हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप बिरुदावली और कली पचीसी। जगत विनोद इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें रस के अंगों उपांगों का वर्णन विस्तार पूर्वक मिलता है। जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि देकर धन से सम्मानित किया। पद्माभरण एक अलंकार ग्रंथ है। पद्माकर ने अपने ग्रंथों के लक्षण मुख्यतः दोहों में और उदाहरण कवित्व सवैयों में लिखे हैं। इनके लक्षण सरल, सुबोध एवं स्पष्ट है। श्रृंगार और भक्ति के साथ साथ राज प्रशस्ति को भी इन्होंने अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया है। पद्माकर की भाषा सरल बोलचाल की भाषा है।
जिसमें बिंबों का सजीव चित्रण मिलता है।